Hello students, how are you all? I hope all of you are safe and fine. Students, हमने यूनिट नंबर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक कंप्लीट किया. आज के लेक्चर से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है उससे हम शुरुआत करेंगे. तो देखते हैं हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करना है. सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट मतलब मीनिंग देखना है, स्कोप और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है. और ये कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो कंसेप्ट है ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम टॉपिक कवर करेंगे. अब हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक है दैट इज मीनिंग. अब जो ये वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वर्ड MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये डिराइव्ड हुआ है मतलब आया हुआ है ग्रीक वर्ड MAKROS. ये मैक्रोज से ये मैक्रो शब्द बना हुआ है जिसकी मीनिंग है टोटल, लार्ज या एग्रीगेट. मतलब मैक्रो ये वर्ड की ही मीनिंग है टोटल, लार्ज या एग्रीगेट. तो बट नेचुरल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मीनिंग है वो कैसी होगी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ टोटल और एग्रीगेट. तो जब भी हम टोटल, एग्रीगेट, लार्ज ऐसा हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तब उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. इसके पहले हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था तब हमने देखा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ऐसे दो एंगल से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल इकोनॉमिक यूनिट या इंडिविजुअल्स को हम स्टडी करते थे. अभी हमने आज शुरू क्या किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, टोटल और एग्रीगेट, इन विच एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमीज एज अ होल इज स्टडी. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ में डील करता है, क्या स्टडी करता है, टोटल और एग्रीगेट. जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब टॉपिक्स स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग नामों से भी पहचानते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स और मेथड ऑफ लंपिंग या थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी उसको कहते हैं. एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. अब हम ये होगी मीनिंग, मतलब सिंपल मीनिंग क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, टोटल या एग्रीगेट. तो इसीलिए हम उसको एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, या मेथड ऑफ लंपिंग. लंपिंग मतलब जंप करना. तो इसमें हम कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं टोटल या ग्रुप्स को स्टडी करके, इसलिए इसको मेथड ऑफ लंपिंग भी कहते हैं. तो जैसे नेशनल इनकम है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जहाँ जहाँ टोटल या एग्रीगेट शब्द आते हैं वो सब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो ये तो हो गई इसकी मीनिंग. अब हम देखेंगे स्कोप, मतलब इसकी व्याप्ति क्या क्या है, मतलब क्या क्या इसके सब्जेक्ट मैटर्स है. तो सबसे पहले थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट का जो भी कंसेप्ट है रोजगार के बारे में, ये सब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. थियरी ऑफ नेशनल इनकम, मतलब पूरे देश के लोगों की टोटल जो इनकम है देश की, उसको कहते हैं हम नेशनल इनकम. तो इसके कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार निकल सकता है, एक्सपेंडिचर के आधार पर निकलता है, इनकम के आधार पर निकलता है. तो ये जो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, एंटायर कंसेप्ट, ये मैक्रो पे है क्योंकि इसका बेस क्या है, टोटल और एग्रीगेट. देन थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो ये जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है ये भी आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. एक्सपोर्ट का मतलब क्या, हम हमारे देश से दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट. और इंपोर्ट मतलब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट. तो हमने किस चीज़ का कितना एक्सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ से क्या इंपोर्ट करना चाहिए, जो ओवरऑल थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, ये हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस लेवल होती है, इसका एक एंटायर एक सब्जेक्ट, एक थ्योरी है, तो वो भी आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी का सिंपल मतलब है बजट. ठीक है, आपने बजट, देश का बजट ये सुना होगा. तो बजट में क्या रहता है, बजट में पूरे देश सरकार जब बजट पेश करती है तो उसके दो ही साइड होते हैं, एक
तो सरकार के पास कहाँ से पैसे आएंगे, जिसको रेवेन्यू कहते हैं, और सरकार वो पैसे कहाँ पर कैसे कैसे खर्च करेगी, इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बजट। तो फिस्कल पॉलिसी जब सरकार बनाती है, देखती है कि टोटल हमारे पास टैक्स मतलब रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, या गवर्नमेंट को किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना खर्च करना है, तो वहाँ पर भी टोटल का ही हिसाब रहता है, और टोटल हो गया मतलब कहाँ पे आ जाता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो फिस्कल पॉलिसी फ्रेम करते समय मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल रहता है। मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी ये शब्द बना है मनी से, तो गवर्नमेंट की मनी के सप्लाई को रेगुलेट करने वाली जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। अर्थव्यवस्था में अगर मनी की आवश्यकता ज़्यादा है और अर्थव्यवस्था में पैसे कम है, तो ऐसे समय में सरकार चाहती कि किस प्रकार से मनी के सप्लाई को बढ़ाया जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसे टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं, जिसकी सहायता से मनी का सप्लाई को मार्केट में बढ़ा दिया जाता है। तो इसको हमको डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सेकेंड ईयर पढ़ना ही है, लेकिन अभी फिलहाल इतना इस पॉइंट के संदर्भ में हमको सीखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, गवर्नमेंट की मनी के सप्लाई के बारे में जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी बनाते समय मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे क्रेडिट वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो क्रेडिट पॉलिसी इज वन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी, तो वो फ्रेम करते समय मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। टोटल कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था में पूरी इकोनॉमी में किस प्रकार से कंजम्पशन हो रहा है, किन वस्तुओं का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, ये जो सब एंटायर कंसेप्ट है कंजम्पशन का, ये कंजम्पशन का पैटर्न भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एग्रीगेट सेविंग मतलब टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये जो कंसेप्ट है एग्रीगेट सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जो है ये भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अभी तक हमने क्या देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग देखा, क्या देखा, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और टोटल। टोटल या एग्रीगेट को जब भी हम स्टडी करते हैं तो इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाद में हमने क्या देखा, स्कोप मतलब व्याप्ति, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या एरियाज हम स्टडी करते हैं। तो इसमें थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, देन इंटरनेशनल ट्रेड, जनरल प्राइस लेवल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कंजम्पशन पैटर्न, एग्रीगेट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब इसमें हमको स्टडी करना। इसमें ट्रेड साइकिल वगैरह जो है वो भी हम स्टडी इसमें करते हैं। तो ये हो गया उसका स्कोप। अब हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके क्या मेरिट्स हैं, मतलब क्या फ़ायदे होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इट इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, तो ये जब पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है तब देखती है कि टोटल कितने इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना मनी का सप्लाई करना है, टोटल कितने लोगों को टैक्स गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आने वाली है, टोटल कितने लोगों को फायदा होने वाला है। तो टोटल एग्रीगेट अगेन किस में रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो गवर्नमेंट जब भी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल रहता है। इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है, तो उसमें टोटल का ही स्टडी करते हैं, तो इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए वर्किंग इकोनॉमी की कैसी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, तो वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स ही स्टडी किया जाता है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक लॉज, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड या अलग बहुत सारे जो लॉज है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, उसका जो फॉर्मुलेशन हुआ है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर ही हुआ है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड जो कंसेप्ट है ये क्या कहता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। मतलब क्या कि जब प्राइस बढ़ती है तो इंडिविजुअल क्या करता है, जो डिमांड है वो डिमांड उसकी तरफ से कम हो जाती है। तो ये जो वो माइक्रो है, लेकिन वो जब लॉ बना तब ओवरऑल देखा गया कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो उसका जो बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लॉ बने हैं उसका आधार क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इट इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल मतलब तेजी और मंदी। तेजी को कहते हैं बूम पीरियड और मंदी को कहते हैं रिसेशन। ठीक है, बूम एंड रिसेशन। तो ये जो तेजी और मंदी का जो एक साइक्लिक फिनोमिना होता है, ये साइक्लिक फिनोमिना हर अर्थव्यवस्था में होते रहता है। पहले बूम मतलब तेजी आती है, तेजी के बाद फिर से रिसेशन आ जाता है, रिसेशन के बाद फिर से बूम पीरियड चालू हो जाता है। तो ये जो एक साइक्लिक फिनोमिना है, एक साइकिल होती है, तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेजी। तो इसमें बिजनेस ने किस प्रकार से सर्वाइव होना चाहिए, बिजनेस को क्या इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया जाए, तो ये ट्रेड साइकिल की स्टडी हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ पे टोटल का ही स्टडी किया जाता है। देन
इट इज़ हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, ये सब कॉन्सेप्ट जो आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आते हैं। तो ये जो नेशनल इनकम के बारे हैं ये सेकेंड ईयर में हम स्टडी करेंगे ज़्यादा डिटेल में। इट इज़ हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है या गवर्नमेंट करना चाहती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट देखती है कि टोटल कितनी इंडस्ट्रीज़ है, टोटल कितना प्रोडक्शन है, टोटल कितने लोग बेरोजगार हैं, टोटल कितना टैक्स मिलने वाला है, टोटल गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है, टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट हमको जनरेट करना है। तो वहाँ पर हमेशा बेस क्या देखा जाता है, टोटल। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेस क्या है, टोटल। टोटल किस में जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टडी अगर मुझे करना है, गवर्नमेंट को करना है, तो इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशंस कौन से हैं और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है।